हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इन्वेस्टर अवेयरनेस सीरीज़ के अगले एपिसोड में। मेरा नाम है गार्गी और आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का? चलिए मान लीजिए आपने आज डिसाइड किया कि आप चांद तक चल के जाना चाहते हैं। आज आपने 1 कदम बढ़ाया, कल 2 और परसों 4। इसी तरह अगर आप हर अगले दिन पिछले दिन से दुगने कदम चलेंगे तो आप चांद तक कितने दिन में पहुंचेंगे? 2 साल, 20 साल? आइए पता लगाते हैं। सिर्फ 31 दिन। हाँ, आप सिर्फ 31 दिन में 6.5 लाख किलोमीटर चल जाएंगे, यानी कि आप चांद ऑलरेडी क्रॉस कर देंगे। पर ये होता कैसे है? इसी को कहा जाता है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर आप 15 दिन लेट शुरू करते हैं तो आप खाली 10 किलोमीटर ही पहुंच पाएंगे। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? आपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाना। तो कंपाउंडिंग क्या होता है? मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस पर अगर आपको जो कमाई हो रही है वो आप पैसे के रूप में बाहर निकालने की जगह उस इन्वेस्टमेंट में ही अगर डालेंगे और अगला जो रिटर्न आप कमाएंगे वो आप उस इन्वेस्टमेंट प्लस उस कमाई के अमाउंट पे कमाएंगे। से फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आपको उस पर 5% का रिटर्न आ रहा है तो 1 साल बाद आपका अमाउंट 100 + 5 यानी कि 105 रुपये हो जाएगा। उसके अगले साल जब आप 5% रिटर्न कमाएंगे तो आप इनिशियल 100 रुपये पे नहीं 105 रुपये पे कमाएंगे और इसी तरह आपका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा वरदान होता है वक्त। जितना ज़्यादा आपके पास वक्त है उतना ज़्यादा आप अपने इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट कर दी। तो अगर आप 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 36,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन 3 साल में उसकी मार्केट वैल्यू अगर आप 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पकड़ के चलते हैं तो वो अराउंड 43,500 रुपीज़ हो जाती है। वहीं अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे 10 साल में। लेकिन उसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,32,400 रुपये के आसपास हो जाएगी। आप अगर 20 साल के लिए अपना पैसा उसी तरीके से चलने देते हैं, उसी SIP में इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,40,000 होगी। 20 साल में 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2,40,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए होंगे, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 9,99,000 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपने 25 साल के लिए इन्वेस्ट किया, जो कि 20 साल से खाली 5 साल ज़्यादा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो 2,40,000 से खाली 3 लाख पे ही चला जाता है। लेकिन आपकी उसकी मार्केट वैल्यू जो हो जाती है वो 18,90,000 के आसपास हो जाती है। आपको इसी टेबल से ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आप अगला ग्राफ देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जितना ज़्यादा साल आप इंक्रीज़ करते जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के, उतने ही ज़्यादा साल आपका पैसा हायर रेट पे कंपाउंड होता जाता है। इसी को कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी के साथ हम अपना वीडियो यही एंड करते हैं। आई होप आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप कोई और टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप www.gymwealth.com। Until next time, happy wealth creation.